हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सभी की रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। काफ़ी सारी मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई हैं, परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट है ये। तो गाइज इसका एग्जाम कब हो सकता है, कब होगा इसका एग्जाम? पेपर 1 जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कब होगा, पेपर 2 कब तक कंडक्ट हो सकता है और इसके बाद इंटरव्यू कब तक होगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन चीज़ों को हम कवर करेंगे, साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए तीनों चीज़ों की, पेपर 1 की, पेपर 2 की और साथ ही इंटरव्यू की, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली आपका यहाँ पर एग्जाम क्रैक हो जाए। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइज देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग कब से कब तक चलेगी। तो गाइज जो फॉर्म फिलिंग है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट के लिए, और ये जो फॉर्म फिलिंग है वो चलेगी 27 अगस्त तक। 27 अगस्त तक तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। अब क्योंकि फॉर्म फिलिंग के लिए इतना टाइम दिया गया है, अच्छा इससे पहले मैं आगे कुछ भी बोलूँ मैं आपको समझा दूं यहाँ पर कि गाइज यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है आप सभी के लिए। सो फॉर्म फिलिंग की वीडियो आप जरूर देखें ताकि फॉर्म फिलिंग से में आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में थोड़ा सा इस बार जो है अलग तरीके से फॉर्म फिलिंग हो रही है यहाँ पर। और फॉर्म फिलिंग में कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है फॉर्म का, उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करना है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस जो है इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। इस वजह से इस वीडियो को जरूर देखिए, फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो को, ताकि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। और फोटो पे भी सिग्नेचर करके आपको अपलोड करनी, इस तरह की काफी सारी जो चीजें हैं वो इन्होंने चेंज करी है। सो इस वीडियो का जो फॉर्म फिलिंग की वीडियो है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइस देखिए, 27 अगस्त तक तो फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम लगेगा किस चीज में, कंप्लीट जो फॉर्म फिल करे गए हैं उनकी स्क्रूटनी करने में, एग्जाम सेंटर अलॉट करने में, और उसके बाद जो भी चीजें रहती हैं लाइक फॉर्म फिल होने के बाद भी काफी सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। यस ऐसा है गाइस कि फॉर्म फिल होने के बाद भी काफी सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गलत फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, किसी ने गलत मार्कशीट अपलोड कर दी है या कोई अदर मिस्टेक हो जाती है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो काफी सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, तो इस प्रोसेस में 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद फिर एडमिट कार्ड की न्यूज आएगी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो ऐसे देखो, ये जो एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ये पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है, पेन एंड पेपर रहेगा पहली चीज। और दूसरी चीज, आज 10 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। अप्रोक्स आप ये मान के चलिए कि आपके पास अप्रोक्स 2.5 से 3 महीने का टाइम है। आज से बोल रहा हूँ मैं, आज से 10 अगस्त से आपके पास अप्रोक्स 3 महीने का टाइम है। पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो आपके पास काफी अच्छा मौका है, अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 3 मंथ में इजीली आपका सिलेबस कवर होगा। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर पाएंगे, और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसी पोस्ट की बात करते हैं जो गवर्नमेंट परमानेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट है तो वहां पर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में सिलेबस आपको टाइम से फिनिश करना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस को, A to Z टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं करना कि कोई टॉपिक आपको आता नहीं है, कोई टॉपिक टफ लगता है तो उसको छोड़ना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एक एक टॉपिक को आपको कवर करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर रिवीजन होनी चाहिए। प्रॉपर रिवीजन का मतलब है कि एक एक टॉपिक जो भी आपने पढ़ा था सिलेबस में, उस कंप्लीट सिलेबस को आपको एक एक टॉपिक लेकर के कवर करना है, रिवाइज करना है एक टॉपिक करके। उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जो आपका पेपर 1 है वो MCQ फॉर्मेट में होने वाला है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, और ये तीनों चीजें किस तरीके से करेंगे आप, इसमें भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। आगे अगर बढ़े तो पेपर 2 कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो वैसे पेपर 2 है वो आपका नवंबर के एंड में या दिसंबर के मंथ के आसपास कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि जब पेपर 1 होगा उसके रिजल्ट, उसका पेपर चेक होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ही पेपर 2 कंडक्ट होगा, क्योंकि जब पेपर 1 आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप पेपर 2 में अपीयर कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आपको घर भेज दिया जाएगा, पेपर 2 जो है आप नहीं दे पाएंगे। तो पेपर 2 जो है वो नवंबर या दिसंबर के मंथ में होने के चांसेस है। इसके बाद जब इंटरव्यू होगा, देखो नवंबर दिसंबर में अगर एग्जाम हो जाता है तो अप्रोक्स 1 मंथ मान के चलो कि पेपर कंप्लीट पेपर चेकिंग में 15 से 20 दिन, मिनिमम 20 दिन का टाइम मान के चलो कि 20 दिन का टाइम लग जाएगा। उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट पेपर 2 का, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आप इंटरव्यू में भी 15 से 20 दिन, कई बार 1 महीने तक का टाइम दे दिया जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है पेपर 1 का, पेपर 2 का और इंटरव्यू का, इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको 7 से 8 महीने लग जाने हैं। ये अप्रोक्स टाइम मैं बता के चल रहा हूँ आपको कि इतना टाइम आपको लग जाना है।
ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें ना तो पेपर 1 की डेट गिवन है, ना पेपर 2 की डेट गिवन है, ना ही इंटरव्यू की डेट गिवन है। ये तीनों चीजें की जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी बाद में। अभी फिलहाल फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो जब ऑफिशियल डेट आएगी तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि जब भी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का पीएससी का मतलब जिस भी स्टेट का पीएससी होता है, खैर अभी हम एचपीएससी की बात कर रहे हैं, जिस भी स्टेट का पीएससी होता है उसमें इतना टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इस बार हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं। तो यही मान के चलो कि जितना जल्दी प्रोसेस होगा उतना जल्दी खत्म करेंगे ये, क्योंकि चुनाव में इस चीज का एडवांटेज मिलता है जब गवर्नमेंट पोस्ट जो है निकाली जाती है। तो इस वजह से ये मैं आपको टाइम बता के चल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देखो गाइस, हरियाणा में लगभग अप्रोक्स में बता रहा हूँ मैं 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल के बाद लगभग वैकेंसी निकली है। इतना लंबा टाइम, इतने लंबे गैप, बहुत लंबे इंतजार के बाद वैकेंसी निकाली गई है। बीच में एक बार नोटिफिकेशन आया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया था, फिर बाद में उसको खत्म कर दिया गया था, उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। बट अब जो है फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, और अब जो है आपके हाथ में एक बड़ा मौका है जिसके थ्रू आप अपनी परमानेंट गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो पोस्ट है वो अपनी यहाँ पर फाइनल ले सकते हो। अब इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी गाइज। ये मत सोचना कि मैंने एमकॉम या एमबीए या जो भी आपने डिग्री करी है पीजी में वो कर ली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीजी प्लस नेट होना चाहिए यहाँ पर, अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफी हार्डवर्क करने की जरूरत है, काफी मेहनत करने की जरूरत है आपको। एक तो बहुत लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई है, और सेकंड थिंग की कंपटीशन भी काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ नेट वाले अप्लाई करेंगे बल्कि जो पीएचडी होल्डर हैं वो भी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे नेट के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, या पीएचडी तो उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। केवल रिटन एग्जाम की 87.5% की वेटेज है, तो काफी ज्यादा वेटेज है रिटन एग्जाम की। अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करते हो तो सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है विदाउट डिले किए हुए। जितना डिले करोगे उतना ही कोई और स्टडी कर रहा होगा, और जो दूसरा स्टूडेंट कोई स्टडी कर रहा होगा वो आपकी बदले पोस्ट ले जाएगा। तो इसलिए गाइस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टार्ट करिए। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर अभी फिलहाल कॉमर्स का हमने क्रैश कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको पेपर 1 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है उसकी तैयारी करवाएंगे। पेपर 2 जब आपका पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद हम पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको लिख करके प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि इसमें लिखना होगा तो सब्जेक्टिव पेपर की लिख करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएंगे। इनफैक्ट मैंने प्लान किया है कि मैं एक आपका मॉक इंटरव्यू भी रखवाऊंगा, जिसमें हम आपको प्रोफेसर के से आपका इंटरव्यू दिलवाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन करना है। अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हमने कॉमर्स का स्टार्ट किया है। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे A to Z, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइज मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल वर्क कर चुका हूँ, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने काफी जगह इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ना सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा पेपर 1 पेपर 2, बल्कि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। और मॉक इंटरव्यू में हम 4 से 5 प्रोफेसर को बुला करके आपका इंटरव्यू रखेंगे, और उसमें फिर आपको फेस करना पड़ेगा उन प्रोफेसर्स को। देन उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस इंटरव्यू की वो और अच्छे से हो जाएगी। तो हम आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। बस आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ टीचर की मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये गाइस, बाकी देखो क्वालिफाइड टीचर से ही स्टडी करें। इधर उधर जो कम फीस 1000 2000 1500 में पढ़ाई करवा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं वहां पर। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट कंटेंट कवर करवाऊंगा, प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पर करवाएंगे। सो यहाँ पर जो फीस है वो कितनी रहने वाली है कॉमर्स की, जो वैलिडिटी है 1 ईयर की रहेगी यहाँ पर। तो जो फीस है हमने 999 स्टार्टिंग हमने सोची थी, बट इसको हमने कम करके अभी स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए 4999 रखी है। जो स्टार्टिंग के 20 बच्चे होंगे उनके लिए फीस ओनली एंड ओनली 4999 रहेगी। उसके बाद ये फीस बढ़ करके 6999 हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं ये फीस बढ़ जाएगी, 6999 हो जाएगी। जैसे 20 स्टूडेंट्स वाला जो स्लॉट है वो फिल हो जाएगा, फीस बढ़ करके 6999 हो जाएगी। तो अभी आपके पास मौका है, मिनिमम फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। इसमें पेपर 1 पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी, वो भी कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड। एक टॉपिक कवर किया जाएगा, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस। सो यहाँ पर किस तरीके से इनरोल करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है आपको। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और स्टडी करने के साथ साथ आपको अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को भी जितना हो सके आप उनको भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, वही टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। आप ये भी कर सकते हो, बुक्स पढ़ना मना नहीं है, आप साथ के साथ बुक्स भी पढ़ते रहो। और क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तब भी आपको उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाने से पहले आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तो इसलिए बुक्स भी जरूरी हैं, उनको भी आप गो थ्रू करते रहिए एग्जाम तक, डेफिनेटली उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स और सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।